तो आइए आज हम मिलते हैं मुजफ्फरपुर के मशहूर शिक्षाविद वंदना कुमारी मैम, जो एक अपना स्कूल चलाती हैं मुजफ्फरपुर में, बेहतरीन स्कूल जिसका नाम है किडजी कैंप। तो आज के दिन में बच्चों की क्या समस्याएं हैं, पेरेंट्स हमेशा जानने की इच्छुक रहते हैं कि कैसे करके जो है बच्चों को हैंडल करें। तो आज हम मैडम से जानेंगे कि अभी के समय में मैडम को क्या समस्याएं समझनी पड़ रही हैं बच्चों की, और क्या जो है उनको हैंडल करने में क्या परेशानी आ रही है। तो आज के दिन में सबसे बड़ी समस्या है बच्चों के मोबाइल के लत के बारे में। तो आइए जानते हैं वंदना मैम से कि बच्चों के मोबाइल के लत को कैसे छुड़ाया जाए और कैसे वो बच्चों के ऊपर जो है मानसिक प्रभाव डाल रहा है। तो सुनते हैं हम लोग मैडम से। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका जो है हंगामा 24 न्यूज़ चैनल के पोर्टल पे। तो मैम, आज के दिन में आप जानती ही हैं कि बच्चों में बहुत तरह की समस्याएं हैं। आपसे और बात जानेंगे कि बच्चों में और क्या क्या समस्याएं हैं, लेकिन हमारे जितने व्यूअर हैं, बहुत लोगों ने सवाल पूछा है कि हमारे बच्चों को मोबाइल का लत है। जब पेरेंट्स उनसे मोबाइल छीन लेते हैं तो बच्चे इरिटेट होने लगते हैं, चिड़चिड़ा होने लगते हैं। तो आपके पास तो इतने बच्चे हैं, आपको तो दिन प्रतिदिन ये समस्याएँ गार्जियन कहते होंगे और आपको लगता होगा। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि और क्या क्या समस्याएं हैं बच्चों में, और स्पेशली मोबाइल का आदत से बच्चों को कैसे दूर रखा जाए। अंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और हंगामा 24 वाले लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने, एक्चुअली मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म खोज रही थी अंजय जी, जहां मैं बता सकूं कि जो बच्चे हैं उनमें इस तरह की जो समस्या आ रही है, मोबाइल वाली समस्या, उसका समाधान क्या है। एट फर्स्ट बच्चे हमारी बात को सुनते नहीं हैं, हमें वॉच करते हैं, हमें फॉलो करते हैं। ज़्यादातर घरों में मम्मियाँ, पापा, ये घर के जितने भी सदस्य हैं, ज़्यादातर समय मोबाइल पे बिता रहे हैं, और बच्चा हमको फॉलो करता है। दैट्स वाई वो मोबाइल को यूज करना चाहता है, मोबाइल पे लगे रहना चाहता है। दूसरी बात, अब जैसे हर घर से दादी दादी की कहानियाँ गायब हो चुकी हुई हैं, जॉइंट फैमिली रहा नहीं, और मम्मी या तो वर्किंग है या वर्किंग नहीं होते हुए भी लोग बच्चों के साथ कम से कम समय बिताते हैं। हमको आज नई पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उनके साथ समय बिताने की ज़रूरत है। हम सब कुछ अपने बच्चे को दे रहे हैं, अच्छा घर, अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा, बट नहीं दे पा रहे हैं तो समय का कोई कीमत नहीं हो सकता है, समय का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जो आप बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम देते हैं उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। 2-3 रूल अगर हम घर में बना लें तो हमारे बच्चे मोबाइल की लत से बचे रह सकते हैं। पहला, कि मोबाइल रखने का एक जगह बनाएं जहां हर सदस्य घर में आने के बाद उस जगह पे अपनी मोबाइल को रख दें। ऐसा ना हो कि मोबाइल हर सदस्य के हाथ में रहे। अगर हर सदस्य के हाथ में रहेगा तो बच्चा नेचुरली है कि उस मोबाइल को लेने की जिद करेगा। दूसरा, हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं कि एक मोबाइल टाइम बना लें कि जिस वक्त बच्चा स्कूल रहता है या बच्चा खेलने जाता है तो मम्मी या पापा में से कोई एक उसको बाहर लेकर खेलने ले जाए और एक आदमी मोबाइल को यूज़ करे, क्योंकि आज के समय में बिना मोबाइल के यूज़ किए भी ज़िंदगी की कल्पना करना एकदम मुमकिन ही नहीं है। तीसरी चीज़, बच्चों को कोई ना कोई गेम का हैबिट डालें। अगर कोई एक हैबिट, क्या होता है कि माता पिता मोबाइल छीन कर और बच्चे को बोलते हैं पढ़ने के लिए, चलो पढ़ने। मैंने तो बहुत सारे घरों में ऐसा देखा है कि बाकी सारा काम प्रायोरिटी ऑर्डर में है। बोलेंगे बेटा चलो तो होमवर्क जल्दी जल्दी होमवर्क कर लो, मुझे बाहर जाना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है। बच्चे के माइंड में क्या आता है? होमवर्क बनाना सबसे लिस्ट प्रायोरिटी चीज़, जिसको जल्दी जल्दी कर लेना है, और बाकी चीज़ों के लिए बहुत सारा समय है। तो काइंडली हम बच्चों के सामने बोलने से पहले, बच्चों के साथ एक्ट करने से पहले इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें। अगर जो बच्चे छोटे हैं, जैसे जो बच्चे 1 या 2 के हैं या प्री प्राइमरी के हैं, आप उनको ऐसे भी अपने साथ ले जा सकते हैं। चलो बच्चों देखते हैं आज स्कूल में क्या हुआ है आपके साथ।
फिर उनसे स्कूल की बातें शुरू करें, और स्कूल की बातें शुरू करके वो अपने फ्रेंड्स के बारे में बताएंगे, क्लास के बारे में बताएंगे। आप बहुत जल्दी में ना रहें अपने बच्चों के साथ, उनका होमवर्क कराते समय, उनको पढ़ाते समय। और मोबाइल आपने एक जगह पे रख दिया है, मोबाइल साइलेंट है, तो आप 1 घंटे बाद भी ऐसा इमरजेंसी ऑलवेज कॉल नहीं होता है। और अगर कोई ऐसा इमरजेंसी कॉल होगा तो आपके फैमिली के और सदस्यों के पास भी मोबाइल है, उनके फ़ोन पे आ सकता है। तो हर कॉल को इमरजेंसी कॉल के जैसा टेकन ना करें। सोशल मीडिया पे हम भी थोड़ा कम समय दें, तो बच्चा नेचुरली है कि हमारे हाथ में मोबाइल कम देखेगा तो बच्चा कम से कम मोबाइल यूज़ करेगा। और मतलब मेरे माता पिता से बहुत 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 ज़्यादा अनुरोध है कि आने वाली पीढ़ी की आँख को, दिमाग को बचा के रखें। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे मोबाइल कम से कम उपयोग करें। बहुत सारे माता पिता तो अपने काम से बचने के लिए बच्चे के पास मोबाइल दे के छोड़ देते हैं, मैं ये कर रही हूँ तब तक मोबाइल देख लो। उतना देर में बच्चा मोबाइल में क्या देख सकता है आपको पता नहीं है। ये एक तरह से एटम बम है। अगर जब तक आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल है तब तक समझिए आपके बच्चे के हाथ में एटम बम है, वो कभी भी विस्फोट कर सकता है। कोई ऐसी चीज़ बच्चा देख सकता है जिसको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। तो हम लोग मोबाइल को रिस्ट्रिक्ट करें, खुद पे पहले रिस्ट्रिक्शन लाएं, क्योंकि बच्चा हमारे बोलने से, हमारे डांटने से, हमारे मारने से नहीं सीखता है, हमको फॉलो करता है। और हम जैसा मिसाल उसके सामने बनेंगे, हमारा बच्चा वैसा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैडम का साफ साफ कहना है कि बहुत एक मतलब मशहूर कहावत है, फर्स्ट मेक योर हैबिट्स देन हैबिट्स विल मेक यू। तो मैडम का कहना है कि सबसे पहले आप अपना आदत बदलिए, स्पेशली पेरेंट्स के लिए, कि भाई आप मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे तो आपका बच्चा खुद ब खुद यूज नहीं करेगा। लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैडम ने कहा है कि अपने बच्चों के साथ समय दीजिए। तो आप देखिए कि एक्सपर्ट्स का यही होता है कि वो बहुत गंभीर से गंभीर काम को एकदम सिंपल वे में कर देते हैं। तो मैडम ने कितनी अच्छी बात कही कि आप अपने बच्चे को अगर समय देंगे, आप मोबाइल नहीं यूज कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को समय दे रहे हैं, तो आपका बच्चा भी मोबाइल यूज नहीं करेगा और उस समय का सदुपयोग करेगा। अब दूसरा, आजकल के विशेषकर मातृत्व के एक तो बहुत गंभीर समस्या है। ज़्यादातर माँ सवाल पूछती है कि हमारा बच्चा खाना ही नहीं खाता है। तो आइए जानते हैं कि मैडम का उस बारे में क्या कहना है कि बच्चों को खाने के ऊपर जो आदत है ये, क्योंकि डे टू डे अपने वर्क में मैडम हमेशा ये समस्या को मतलब झेलती हैं कि इनके बच्चे लंच के समय में खाना नहीं खाना चाहते हैं। तो आइए मैडम से जानते हैं कि इसके बारे में इनका क्या राय है। देखिए, ये ना आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। हर मम्मी ये कंप्लेन करती हैं कि मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है मैम, वो खाना ही नहीं चाहता है। एट फर्स्ट तो एक तो हमें 1 या 2 बच्चे होते हैं, हम साइकोलॉजिकली ऐसा सोचने लगते हैं कि मेरे बच्चे कम खा रहे हैं। बच्चों को न्यूट्रिशन जितनी चीज़ों से मिल जाती है उसके बाद वो बच्चे खाना नहीं खाना चाहते हैं। दूसरा चीज़ क्या हो रहा है कि आपके जॉइंट फैमिली का कल्चर ख़त्म हो चुका हुआ है, घर में बच्चे हैं ही नहीं, बच्चे देख के ही खाना सीखते हैं। दैट्स वाई अभी प्री स्कूल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में शुरू हो रहे हैं, और प्री स्कूल्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत अगर महसूस हो रही है समाज को, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि आपके घर में ऐसा माहौल नहीं है कि एक जॉइंट फैमिली है। पहले क्या होता था, चाचा के बच्चे, अड़ोस पड़ोस के बच्चे सब एक साथ मिलजुल के रहते थे, बच्चे भी अगल बगल जाते आते थे, लोगों को खाते पीते देखते थे, तो वो उनके हैबिट में आ जाता था। बट अब हम लोग कॉन्फाइंड हो गए हैं। अब हम लोगों में बाहर का कल्चर आ गया, हर बच्चा अपने घर में रहता है और उस घर में 1 या 2 ही बच्चा है। तो आप अपने बच्चे को कोई नियरेस्ट प्री स्कूल में डालें, जहाँ डालने से आपका बच्चा बहुत सारी चीज़ें दूसरों को देख के सीखेगा। दूसरे बच्चों को देख के लंच की हैबिट सीखते हैं बच्चे। और खाने में आपसे अनुरोध है कि मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता है इस नाम पे, वो जो खाता है कचरा वही उसके पेट में ना डालें। बहुत मम्मी आती है जो बोलती है कि मैम मेरा बच्चा नूडल्स खाना चाहता है। बहुत मम्मी आती है बोलती है मैम मेरा बच्चा ये नहीं खाना चाहता। तो मैं सारे स्कूल चलाने वाले लोगों से भी अनुरोध करती हूँ, मैं एक प्री स्कूल भी चलाती हूँ किडजी के नाम से। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक मेनू चार्ट देते हैं कि पूरे वीक में बच्चे को क्या खाना है। उसमें राइस भी होता है, उसमें पोहा भी होता है, उसमें चपाती भी होता है, उसमें पूरी भी होता है, उसमें हलवा भी होता है। जो भी घर में बनने वाली चीज़ें होती है सब कुछ होता है।
अरे अभी बच्चा दुनिया में आया है, 3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा, वो नहीं खाता मतलब क्या? हम उसको जो खिलाएंगे वो खाना सीखेगा। अगर हम उनको इंडियन फूड देते हैं तो बच्चे हमारे इंडियन फूड ही खाते हैं। आप देखिए जो बच्चे बाहर होते हैं, इंडिया से बाहर, अगर इटली का बच्चा है तो इटालियन फूड कैसे पसंद करता है? क्योंकि उनके माता पिता ने उसी इटालियन फूड का आदत लगाया है। तो हम अपने बच्चे को द बेस्ट इंडियन फूड की आदत डालें, जो घर का बना हो, शुद्ध हो और फ्रेश हो। बहुत मम्मी आलस के कारण मतलब पहले से बना हुआ खाना भी बच्चों को देने की कोशिश करती है। ये सब कोशिश हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए अच्छे खाने के नाम पे। अच्छा खाना वही है जो फ्रेश है और तुरंत आपके द्वारा बनाया गया है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि अगर बच्चा आप खाना दे रहे हैं, वो बच्चा धीरे धीरे उस चीज़ को ऑप्ट कर लेगा। ऐसा नहीं है कि आज उसको राइस पसंद नहीं है तो कल भी वो राइस नहीं खाएगा। आप पहले उसको दे के तो देखिए, थोड़ा समय उस पर व्यतीत कीजिए खाना खिलाने पे भी। और जब आप उसको स्कूल भेजते हैं तो स्कूल के मेनू के हिसाब से खाना दें, वहाँ सारे बच्चों को देख के वो बच्चा खाने लगेगा। तो जैसा कि आप सबों ने देखा कि मैडम का बेहतरीन सलाह कि बच्चों को क्या खाना है, कैसे खाना है, इसके बारे में। तो ऐसे ही बहुत रोचक जानकारियों के लिए हम लोग बराबर मैडम का इंटरव्यू करते रहेंगे और हमेशा एक टिप्स आपको मैम देंगी कि अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करें जो है। हालांकि मैम जो है अभी एक प्री स्कूल भी चला रही हैं, तो बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों की साइकोलॉजी को समझती हैं। हम लोग अपने अगले एपिसोड में मैडम से जानेंगे कि जो बच्चे कम बोलते हैं या जो बच्चे थोड़े से शब्द उच्चारण नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक विशेष थेरेपी है। तो थेरेपी क्या है और कैसे उसको प्रयोग में करते हैं और मैडम के स्कूल में कैसे उसको अमल में लाया जाता है, ये सब जानेंगे हम लोग अपने अगले एपिसोड में। सो हंगामा न्यूज़ देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और हम आपको जो है बेहतरीन से बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। धन्यवाद।